विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तोष भाई, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि असम में, रायपुर में, जबलपुर में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, जहां मर्जी सनातन धर्म के नाम पर वहां घुसेंगे, वहां गुंडागर्दी करेंगे। हो गया आपका सवाल गरिमा जी? थोड़ी सी आवाज बढ़ाई जरा अमितोष की जी प्लीज। जी गरिमा जी, आवाज आ रही है? जहां घुसेंगे वहां थप्पड़ मारेंगे सनातन धर्म के नाम पर, जिसको मर्जी उसे थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके इंट्रोडक्शन में दो चीज कही। सबसे पहले मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता हूं, फिर आपकी बात को जवाब देता हूं। पहली चीज आपने इंट्रोडक्शन में कही कि बांग्लादेश में एक भीड़ है और भीड़ उन्माद हो गई है और उन्मादी भीड़ में हिंदू मर गए। बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले तो भीड़ सिर्फ एक ही रिलीजन की, वो है मुस्लिम, और वो रेडिकलाइजेशन पे उतरी। हिंदू माइनॉरिटी है जो 8% रह गई और उन्हें लगातार मार रही। वहां मरने वाला भी दीपू चंद्रदास दलित था। हाँ। लेकिन हम शायद उसको भीड़ बोलते हैं क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। भारत सरकार अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए ना, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए से। अभी तो ऑब्जेक्शन उठा रहा हूं, मैं तो जवाब भी गरिमा जी, अभी तो ऑब्जेक्शन पर हूं मैं, प्रीलिम ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा सारी बात। आते जाइए ना, मैं पूछते जाऊंगी, आते जाइए। वो भीड़ नहीं है, वो भीड़ नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत कन्वीनियंट होता है बोलना, क्योंकि मॉब हैज नो रिलीजन, बट द पीपल हु आर डाइल्यूटिंग in the form of religion and killing Dalits are coming from Islam religion, being radicalized in their own nature। वो भीड़ नहीं है, पहले तो ऑब्जेक्शन ये है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्शन, आपने कहा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मुझे लगता है कि आपको कानून की अच्छी जानकारी होगी, व्याख्या भी होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ 1973 ऑफ सीआरपीसी में होता है और बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस में लिया जाता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, जहां पर पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, एंड विदाउट वारंट अरेस्ट का प्रोसीजर सेक्शन 41 में दे रखा है। और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो सेक्शन 2L में होता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो बातें हैं इनको हम ना टच करें, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। मैंने सवाल क्या पूछा? बोले इस्लामिक सवाल मैंने ये पूछा, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग सनातन धर्म के नाम पर जहां घुसेंगे, जहां चाहे वहां घुसेंगे और थप्पड़ मारेंगे, जिसको मर्जी उसको पीटेंगे। अरे अब मैं उसी पे हाँ, तीसरी बात, विश्व हिंदू परिषद पे मैं आ जाता हूं। आपने हमारे अधिकारी का कोर्ट स्टेटमेंट बताया, उन्होंने कहा इसका अपोज करो। बहुत सरल शब्दों में कहा कि हम क्रिसमस का अपोज करते हैं। विश्व हिंदू परिषद हमेशा अपील करता है, लेकिन हमारा जो कुछ मीडिया है, हमारे कुछ जो व्यक्ति है, उसको सबसे पहले फाइनल कंक्लूसिव पे ले जाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गुंडे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने उन्माद मचाया, जय श्री राम के नारे लगाते भीड़ गई, लेकिन कहीं एफआईआर नहीं हो रही, तो भी विश्व हिंदू परिषद की गलती हो गई कि एफआईआर नहीं हो रही गई। मैं बता दूं आपको, ये मैं विशुद्ध आरोप के बल पर विशुद्ध आरोप बिल्कुल नहीं लगा रही हूं अमितोष। सुनिए, अब आसाम के नलबरी में सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में घुसे कुछ लोग, तोड़फोड़ की, बवाल किया, क्रिसमस की जितनी डेकोरेशन थी सब तोड़। एफआईआर बताइए मुझे, विश्व हिंदू परिषद नाम बता रही हूँ, रुकिए एक सेकंड भाई। नहीं, नाम से विश्व हिंदू परिषद थोड़ी ना हो जाएगा। अरे भाई रुकिए, अरे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया नहीं करे भाई, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया मेरे भाई। रुकिए ना, शोर मत मचाइए, सेंसिबल डिबेट करें। आप शोर मचाने में मजबूर कर रही है। सेंसिबल डिबेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। नाम पढ़ दूं आपके सामने, रुकिए। अब बीएचपी पढ़िए। भास्कर डेका है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है विश्व हिंदू परिषद के। कौन है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बीएचपी? भास्कर डेका। रुक जाइए, अभी सुनते जाइए। पतगिरी वाइस प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के। बीजू दत्ता है असिस्टेंट सेक्रेटरी है विश्व हिंदू परिषद के। नयन तालुकदार हैं डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर है बजरंग दल के। ये कौन लोग हैं? ये पुलिस ने आइडेंटिफाई किया इनको। आइडेंटिफाई नहीं हुआ? नहीं गरिमा जी, आप अभी भी गलत स्टेटमेंट कोट कर रही है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन परेड बहुत अलग सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। ये एक एफआईआर है या कंप्लेंट है? पहले तो हमें ये भी क्लियर कर लेते हैं कि इज इट जस्ट ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D और इट्स एन एफआईआर अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सेकंड ऑफ ऑल, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आइडेंटिफिकेशन होता है जो सेक्शन 54 के अंदर में आता है सीआरपीसी में, वेयर पुलिस एंड इंटरोगेट। उससे पहले सेक्शन 161 की प्रोसीजर होती है जहां इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट लिए जाते हैं और फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान होते हैं जो एडमिसेबल इन एविडेंस है। तो मुझे लगता है ना तो एफआईआर और कंप्लेंट में हम क्लियर हो पा रहे हैं, दूसरा ना हम ये क्लियर हो पा रहे हैं, एक सेक्शन 161 के बयान हो गए, तीसरा मजिस्ट्रेट के सामने उनको कर लिया गया है बयान, तो वो कंक्लूसिव है। लेकिन हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन को बाइकआउट कर दिया है और सबसे पहले कंक्लूड कर दिया क्योंकि कन्वीनियंट है हमारे लिए। भाई बरेली में कल जो गदर काटा बजरंग दल के लोगों ने, उसमें अभी 2:30 बजे लगभग 3 बजे एफआईआर हुई है। हाँ, तो बजरंग दल के लोग एफआईआर हुई है। हो गई क्या? मैं जाके कह दूं कि ये मुसलमान थे, तब तो आप लोग कन्वीनियंट नहीं होते।
पता आपको लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन वीएचपी बजरंग दल का नाम लेना बहुत कन्वीनियंट है और बिना आइडेंटिफिकेशन के कहते हैं कि वीएचपी के, तो मुझे लगता है ये किसी ना किसी तरीके से बाय सिचुएशन है और उस सिचुएशन को आप लोग एक नैरेटिव और एजेंडा बना के सेट कर रहे हैं। लेट इट गेट इनटू इन्वेस्टिगेशन, लेट इट गेट इन आइडेंटिफिकेशन। अच्छा एक सेकंड अमितोष, आप डिनाई कर रहे हैं कि बजरंग दल के लोग कल बरेली के कैफे में नहीं घुसे? बीइंग एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ वीएचपी मैं डिनाई कर रहा हूं। आप लोग कंक्लूसिव स्टेटमेंट पर आ गए हैं बिना आइडेंटिफिकेशन के। आप डिनाई कर रहे हैं कि बजरंग दल के लोग कल कैफे में नहीं घुसे बरेली के? बिल्कुल। मैं को आप कैसे मान सकते हैं? कोई भी व्यक्ति गमछा डाल के और भगवा गमछा डाल के वीएचपी का बता देगा, हम मान लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो कि उमर फिदाइन होकर अपने आप को आग लगा लेगा, हम उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बता देंगे। नहीं मजहब को टेररिस्ट मत करो। एक सेकंड पीसीआर अभी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड अभी रुकिए अमितोष। पीसीआर थोड़ी देर पहले हम असाइनमेंट से चर्चा कर रहे थे कि किन किन लोगों के खिलाफ बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के एफआईआर लॉन्च हुई है। गेट मी दैट पेपर प्लीज। वो मुझे पकड़ाइए जरा इंफॉर्मेशन। अभी 3 बजे एफआईआर हुई अमितोष पारेख, लेकिन एक सेकंड अभी रुकिए ना, अभी एक सेकंड। बिल्कुल। आप कह रहे हैं ये लोग कौन थे, किसके थे? रविंद्र सिंह शोरान। भाई विश्व हिंदू परिषद के 4 लोगों के नाम तो मैंने पढ़ दिए जिन्होंने असम के नलबरी में गुंडागर्दी की। अभी वो एफआईआर की कॉपी मंगा रही हूं जो अभी बजरंग दल के लोगों के खिलाफ बरेली में हुई है। रविंद्र सिंह शोरान, रुकिए अमितोष रुक जाइए। मैं ऑब्जेक्ट करूंगा लगातार, आप जब तक वीएचपी का नाम कंक्लूसिव प्रूफ पे लेती रहेंगी। लेकर रुकिए। अरे भाई ये 4 लोग पुलिस ने आइडेंटिफाई किए, आपको डिनाई करने से डिनाई नहीं हो जाता है अंटिल इन्वेस्टिगेशन टेक्स पार्ट इनटू रोल। गरिमा जी पुलिस दरअसल एफआईआर, पुलिस दरअसल बेवकूफ है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो अमितेश पुलिस बेवकूफ है असम की, ये कह ही नहीं रहा। पुलिस की ड्यूटी एफआईआर लेने की, कंप्लेंट लेने की, उसने ले ली। अब वो इन्वेस्टिगेट करेगी, सेक्शन के स्टेटमेंट्स होंगे, 161 के बयान होंगे, आइडेंटिफिकेशन होगी, मेंबरशिप होगी, then you can come to the proof। और ये मैं नहीं कह रहा गरिमा जी, the law says FIR is not an encyclopedia, so better not proof encyclopedia of an FIR। आप उसको कंक्लूसिव प्रूफ लेना बंद करिए। आप बोली कुछ मिसक्रिएंट्स जिनको ऐसा अलीज करा है, तब तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप कंक्लूसिव प्रूफ करेंगे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अच्छा